बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जो एक खबर आई है वो ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने मुदाखलत की है आईटी के शोबे में। और इस्लामी नज़रियाती कौंसल का ये कहना है कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है, यानी वीपीएन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक गैर शरई चीज़ है। इसको वैसे जो लोग जाते हैं सऊदी अरब में या गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए और वहाँ पे घूमने के लिए, कारोबार के लिए, उन मुल्कों में तो व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं हो सकता और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे तो वीपीएन लगा के ये उलमा हज़रात, उलमा इकराम और बाकी सारे लोग रब्ता कर रहे होते हैं। और लेकिन चले वो ये कह रहे हैं कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है। और वैसे हमारे उलमा की एक बड़ी लंबी तारीख है। जब भी उन्हें कभी लगता है कि ये चीज़ उनके अपने मफाद के ख़िलाफ़ जा रही है तो वो गैर शरई हो जाती है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी एक दौर में गैर शरई था, फिर हमने देखा ये सारे उसके अंदर ही तकरीरें करते हैं। फिर एक दौर में हमने सुना ये तस्वीर जो है वो गैर कानूनी है। फिर हमने देखा इन सारों के अपने अपने यूट्यूब चैनल भी है, धड़ाधड़ वहाँ वीडियो बना बना के लगा रहे हैं। इनको मशहूरी का शौक भी बहुत ज़्यादा है। फिर इन्होंने कहा जी कि औरत जो है उसकी सियासत जो है वो गैर शरई है। फिर हमने देखा ये सारे जो है ना वो औरतों के आगे हाथ बांध के खड़े हैं जो सियासत कर रही हैं। तो ये हमारे जो उलमा है इनका भी कोई दीन ईमान मुझे कोई समझ नहीं आता। बहरहाल मैंने इनसे ये पूछना था कि इन्होंने वीपीएन को तो गैर शरई करार दे दिया है हमारे उलमा इकराम ने, लेकिन इंतहाई एहतराम के साथ मैं पाकिस्तानी उलमा इकराम से ये जानना चाहता हूँ कि धांधली क्या गैर शरई नहीं है। चंद सवालात हैं, मैं उनके सामने रखता हूँ। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली गैर शरई नहीं है। इद्दत वाला केस जो बनाया गया था उस पर आपकी राय नहीं आई, वो शरई था या गैर शरई था? बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जब फेंकी गई हेलीकॉप्टर से, वो काम शरई था या गैर शरई था? इसके ऊपर आप नहीं बोले। झूठे मुकदमात किए गए, खवातीन और बच्चों पर लगातार तशद्दुद किया गया, लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नहीं बताया कि यह शरई है या गैर शरई है। मुल्क में होने वाली गैर कानूनी जबरी गुमशुदगियां ये गैर शरई है या शरई है? इगवा बराए बयान ये शरई होता है या गैर शरई होता है? करप्शन की शरई हैसियत क्या है ये भी हमें उलमा इकराम बता दें। फलस्तीन के हक में अगर लोग निकले एहतजाज के लिए तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर टॉर्चर किया जाए। ये जो गिरफ्तारियां और तशद्दुद है ये शरई है या गैर शरई है? आइन पर हमले के लिए अरकान असम्बली की बहू बेटियों को उठा लिया जाए, घर की खवातीन को उठा लिया जाए, खवातीन के गिरबानों पे हाथ डाला जाए, तो ये क्या शरई है या गैर शरई है? यानी बेशुमार ऐसे मामलात हुए इस मुल्क में, और भी मामलात हैं। यानी मिसाल के तौर पर करप्शन से बचने के लिए इस मुल्क में करप्शन का कानून ही बदल दिया गया। वो शरई था या गैर शरई था? गरीबों को मरते हुए छोड़कर हुक्मरान जो है वो यूरोप की हवाओं में अपने इलाज के लिए चले गए, वो शरई था या गैर शरई था? देखें, ये उलमा इकराम एक बात याद रखें, पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार मजलूमों का मुल्क है और ये मजलूम जालिमों का गिरेबान तो पकड़ेंगे क़यामत वाले दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उलमा इकराम अपने गिरेबान भी पेश कर रहे हैं। और रीजन पता क्या है? बजाय इसके कि हक और सच का साथ दें, बजाय इसके कि ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से वो बात करें जो बात दीन कहता है, जो बात हक है, जो बात सच है, ये करते वो हैं जो उस वक्त की रियासत को या उस वक्त के हुक्मरानों को सूट करता है। हुक्मरानों के दरबारियों की हैसियत इख्तियार कर गए हैं ये उलमा इकराम। ये हक के लिए नहीं बोलते, जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते, जबर के खिलाफ नहीं बोलते, और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना अफजल जहाद है। उसके बारे में तो मुझे लगता है कि इन उलमा इकराम को आइडिया भी नहीं होगा। और अगर ये कह रहे हैं ना उलमा इकराम कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है, तो सबसे पहले इस गैर शरई काम में शहबाज शरीफ को पकड़ लें आप। शहबाज शरीफ हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्वीट करके कम्युनिटी नोट लगवा के बैठे होते हैं। इनके अपने बहुत सारे मौलवी हैं जो ट्वीट करते हैं, जिनके स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आते हैं। तो वो ट्वीट कैसे करते हैं? क्या इनके पास कोई मुवक्किल है जो उसको ट्वीट ये कान में बता देते हैं? वो दौड़ के जाता है किसी ऐसे मुल्क में, उड़ता हुआ जाता है, वहां से जाके इनकी ट्वीट करके वहां से बगैर वीपीएन के काम करके वापस आ जाता है। क्या इन उलमा ने अपने साथ मुवक्किल रखे हुए हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए? भाई ये खुद भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स कर रहे होते हैं। तो वो कौन से वीपीएन इस्तेमाल कर रहे होते हैं या विदाउट वीपीएन वो कैसे कर रहे होते हैं? यानी मेरी समझ से बाहर है। जब खुद करें तो ठीक है, जब कौम करे तो गलत है। यानी आज नौजवान के पास एक हथियार रह गया है, ये रोजे क़यामत आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि जब हमारे रब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, जबर हो रहा था, फस्तायत चल रही थी, हर चीज को कंट्रोल किया गया था, तो हमारे पास एक हथियार था, एक रास्ता था जिससे हम अपनी आवाज बुलंद करते थे। और हमारे उस वक्त के उलमा इकराम ने हमारी वो आवाज बंद करने के लिए भी बजाय इसके कि वो हमारे साथ खड़े होते, बजाय इसके कि वो हमारे लिए आवाज उठाते,
बजाय इसके कि वो हुक्मरानों से कहते कि जुल्म और ज्यादती बंद करो, वो हुक्मरानों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने हमसे वो आवाज भी छीनने की कोशिश की। अब जनाब ये उलमा कैसे बोलते हैं, कौन इनको बुलवाता है, आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। यानी मैं अब इनके बारे में और क्या बोलूं, ज्यादा बोलूंगा तो गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात पे जहां पे इन उलमा इकराम को बोलना था, नहीं बोले। बहुत सारी ऐसे जुल्म और ज्यादतियां थी कि पूरी कौम चीख उठी, बोलना था, ये नहीं बोले। ये हमेशा तब बोलते हैं जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इनको चाबी देती है, तो ये फौरी तौर पे अपना स्टेटमेंट दाग देते हैं। और ऐसे मामले के ऊपर स्टेटमेंट दिया है जिसके ऊपर कसूरवार खुद इस वक्त वजीर आजम है, वो खुद इसके ऊपर ट्वीट करता है। पहला केस तो वजीर आजम पर बनाए ना, और केस बनाएगा कौन? इस्लामाबाद की पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस का अपना अकाउंट वीपीएन के जरिए इस्तेमाल होता है। ऐसी मुनाफकत इस मुल्क के अंदर हो रही है, और ये उसको, यानी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको इस्तेमाल नहीं करना पाकिस्तानियों के खिलाफ। आज पाकिस्तान जो है ना, वो एक बहुत बड़ी जेल की तरह कन्वर्ट कर दिया गया है। जो आदमी आजाद रहना चाहता है, आजाद सोचना चाहता है, आजाद बोलना चाहता है, उसके लिए पाकिस्तान में जगह ही नहीं है। या तो वो छुपता फिरेगा, या इश्तिहारियों की तरह जिंदगी गुजारेगा, या वो जेल में बंद रहेगा, या उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यह निजाम जबर और फस्तायत की इंतहाओं पर पहुंच गया है। आप मिसाल देख लेना इमरान खान के केस की। आज उन्होंने उसके एक पहलू पे बात की है, और यह इतना बड़ा मामला है, यह इतना बड़ा मामला है कि अगर पीएमएलएन के दौर में ना, जब नवाज शरीफ पे केसेस चल रहे थे, तो इतनी सी चीज आती थी ना, तो वो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसके ऊपर करते थे, इतनी सी चीज पे, और पाकिस्तान का मीडिया उसको पोर्ट्रे करता था, हर तरफ खबरें बनती थी उसकी। इतना बड़ा मामला कल एतराफे जुर्म किया है नैब ने, इतने बड़े मामले का कि जनाब ये केस जिसमें इमरान खान को 1 साल से उनकी बीवी को और उनको अंदर रखा गया। ऐसा केस तोशाखाना का जिसमें इमरान खान को और उनकी बीवी को 1 साल तक अंदर रखा गया। ऐसे केस के अंदर, उसी केस के अंदर नैब आकर कहता है जी वो केस ही हमने गलत चलाया था, उसको वापस कर दे पुरानी तरीकों में, हम दोबारा से उसको शुरू करेंगे और दोबारा उसकी तहकीकात करेंगे और दोबारा उसके फैक्ट्स लेकर आएंगे। इतना बड़ा एतराफे जुर्म है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, पाकिस्तान की इस वक्त भी सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी का लीडर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर, ऐसे आदमी के ऊपर एक केस बनाकर झूठा उसको 1 साल जेल में रखा। 1 साल के बाद एतराफ कर रहे हैं कि वो केस हमसे गलत बन गया था। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं जी, हमें दोबारा मौका दिया जी, हमने चलाना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब को और जो इसका आईओ है उसको और जो प्रोसिक्यूटर वगैरह है ये सारे इस्तीफे दें और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। वैसे अब इमरान खान साहब से जो लोग अंदर मिलकर आते हैं वो आकर खबरें भी रिपोर्ट नहीं कर पाते। इमरान खान के हवाले से खबरें भी नहीं चल रही। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं ना कि नैब ने जनाब एतराफे जुर्म कर लिया है और इमरान खान ने कहा जी कि इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई की जाए। अब इन्होंने 1 साल मुझे और मेरी बीवी को अंदर रखा है। अब मामला यह है कि नैब ने अगर इस एतराफे जुर्म के बाद ये तस्लीम किया कि उनसे गलती हुई है तो पाकिस्तान का कोई मीडिया इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा है या पाकिस्तान के कोई टीवी चैनल इस खबर को दिखा रहे हैं? आपको नहीं दिखाएंगे। टीवी चैनल्स को इस वक्त जो हुक्म दिया गया है लेटेस्ट, वो ये दिया गया है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बयानियां फैलाएं और पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा करें कि इमरान खान की बीवी ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। दूसरी जानिब जनाब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहनें जो है उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाए कि वो दूसरी साइड को टेक ओवर कर रही हैं और इमरान खान की जेल में मौजूदगी के दौरान अब ये प्रोपेगेंडा इस तरह से फैलाया जाए कि उनकी बीवी और उनकी जो बहनें हैं उनके बीच में पार्टी के लिए रस्साकशी हो रही है। ये इस फ्रॉड पे सारे मीडिया को लगा दिया। मीडिया बार बार बारीक वारदात डालता है। इमरान खान ने बार बार कैटेगोरिकली कहा कि ना मेरी बहनों का कोई ताल्लुक है सियासत से, ना मेरी बीवी का कोई ताल्लुक है सियासत से। लेकिन जब वो इस पे स्टेटमेंट भी देते हैं तो हेडलाइन पता क्या चलती है मीडिया पे? बीवी की सियासत, इमरान खान ने असल बात बता दी। यानी वहां पे भी नहीं लिखते कि एक्चुअली इमरान खान साहब जनाब कह क्या रहे हैं। इस तरह का सनसनीखेज किस्म का ऊपर कैप्शन लिखते हैं। वो रीजन ये है कि एक्चुअली ये नई ड्यूटी लगाई गई है पाकिस्तान के मीडिया की कि तरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात पैदा करो। कुछ तरीके इंसाफ के अपने बंदे भी हैं, वो भी ये ड्यूटियां कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से और वो बहुत तेजी से एक्सपोज भी हो रहे हैं। जितने असासे एस्टेब्लिशमेंट के मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वो अपने आप को खुद नंगा कर रहे हैं और क्योंकि अब ये टाइम है डिलीवर करने का, लिहाजा वो बहुत तेजी से नंगे होंगे और सामने भी आ जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने अपनी गलती मान ली है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क्या किया? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 10, 20, 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या तरीके इंसाफ ने इस मामले को उठाया कि हमारे लीडर को पिछले 1 साल से बेगुनाह जेल में बंद रखा हुआ है,
और अब जनाब नैब आके कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, तो इस गलती के ऊपर नैब का मुहासबा कौन करेगा? यह सवाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाना चाहिए था और दबंग तरीके से उठाना चाहिए था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस सवाल को नहीं उठाया। देखिए इस वक्त मसला है क्या, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा मसला है, वो ये है कि दो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। और ये दोनों चीजें ख्वाजा आसिफ ने, नवाज शरीफ ने बरतानिया में बैठकर बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों के साथ किए हैं। देखिए नवाज शरीफ के पास बरतानिया में कोई 30-40 लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में फायदे दिए गए हैं, जिनके भाई बंधु रिश्तेदार पाकिस्तान के अंदर एडजस्ट किए गए हैं, जिन्हें यहां पाकिस्तान में हुकूमत दिहाड़ियां लगवा रही है, और इन लोगों ने एक एक दो दो बंदे अपने छोड़े हुए हैं बरतानिया में। ये डायरेक्टली मफाद ले रहे हैं मियां नवाज शरीफ से या नून लीग से। अब ये चंद लोग, तकरीबन 30-40 लोग हैं, ये वहां पे मौजूद हैं। मीटिंग होती है, मीटिंग में भी यही बैठते हैं। मीटिंग खत्म होती है, सड़क पे आते हैं, सड़क पे सिक्योरिटी भी यही दे रहे होते हैं। कहीं पे नारे लगाने, नारे भी ये लगा रहे होते हैं। यानी जो काम भी मियां नवाज शरीफ को पड़ता है पाकिस्तान से बाहर, वो सारा काम यही लोग मिलकर करते हैं। कोई टीम नहीं है, ये एक ही तरह के लोग हैं। यही सिक्योरिटी करते हैं, यही सोशल मीडिया करते हैं, यही ओवरसीज बन जाते हैं, यही आम शहरी बन जाते हैं, यही जब जरूरत पड़ती है कि 4 बंदे एहतजाज के लिए आ जाओ तो यही बैनर पकड़ के वहां पे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक महदूद सी क्लास है। जबकि इमरान खान साहब के एहतजाज करने वाले लोग अलग हैं, सोशल मीडिया के लोग अलग हैं। यानी उनके पास कम्युनिटी इतनी बड़ी तादाद में है कि हर शोबे के एक्सपर्ट लोग अपने अपने काम करते हैं, तो उनका मुकाबला तो ये कर नहीं सकते। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान को तो उन्होंने जेल बना दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहां पे तो चीजें कर ली इन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल। मीडिया इनके कंट्रोल में है, अदालत इनके कंट्रोल में है, एस्टेब्लिशमेंट इनके कंट्रोल में है, या ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोल में है, एक दूसरे के काने हो गए हैं। और हर चीज पाकिस्तान में पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी से कंट्रोल करके, पुलिस से कंट्रोल करके, दो चीजें हैं जिनको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पता चलता है कि ये पाकिस्तान में ज्यादतियां और जुल्म हो रहे हैं। वो दो चीजें हैं। नंबर 1 सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इनके काबू नहीं आ रहा। अब ये बीच में मौलवियों को लेकर आए कि किसी तरह जनाब उलमा इकराम को डाला जाए, उनसे भी जनाब फतवे दिलवाए जाएं और सोशल मीडिया को किसी तरह काबू किया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सारी दुनिया से पैसे लेता है, तो जो मुल्क सारी दुनिया से पैसे लेता है वो दुनिया की एप्लीकेशंस को पाकिस्तान में बंद नहीं कर सकता। और पाकिस्तान क्योंकि खुद कफील मुल्क नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी है मगरिब के ऊपर, लिहाजा इन साइट्स को हम बंद नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यह मुमकिन नहीं है। हमारा तेल नहीं निकल रहा, ना कोई पाकिस्तान में सोने के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, ना कोई पूरी दुनिया जो है वो टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में आ रही है, ना कोई हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया से हम आगे निकल गए हैं। जनाब हम बड़े गरीब मुल्क हैं, सारों से हम पैसे मांगते हैं, लिहाजा हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, हम उनको ब्लॉक नहीं कर सकते। नंबर 1 तो ये बात है। अब ये ब्लॉकेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कभी वीपीएन खत्म कर देंगे। अभी वजारत दाखिला ने यह लिखा है, पीटीए खत लिखा है कि जनाब इसको जो वीपीएन गैर कानूनी उनको बंद कर दें। तो कानूनी वीपीएन और गैर कानूनी वीपीएन की तरह डेफिनेशन तो दे देना। और अगर तो पैसों वाले वीपीएन कानूनी है तो वो तो पूरे पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली क्लास है ना, वो मिडिल क्लास है और वो इतने भूखे भी नहीं है। वो एक वीपीएन लेंगे और सब आपस में बांटना शुरू कर देंगे, फिर एक और बंदा वीपीएन लेगा, वो आपस में बांटेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर कंपेन भी चलाई हुई है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वीपीएन लेकर आपस में कंट्रीब्यूट करके सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन्स में पेड वीपीएन लगा लें, ताकि उन्हें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की फराहमी में या इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में या सोशल मीडिया के इस्तेमाल में रुकावट ना आए, मुश्किलात पेश ना आए। तो एक मामला तो है सोशल मीडिया का, जिसमें मुकाबला हो ही नहीं पा रहा। ना पीएमएलएन मुकाबला कर रही है, ना पीपल्स पार्टी मुकाबला कर रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट कर पा रही है। सारे रल के बार बार कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाते। नंबर 1। नंबर 2, इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं पाकिस्तान के बाहर, बाकी जो 24 करोड़ है वो रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब वो जो 1 करोड़ बाहर रहते हैं वो ये बताते हैं कि बाकी 24 करोड़ के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में मुकदमा उठाते हैं। अब ये शक्लें उनको जहां नजर आती हैं वो एहतजाज शुरू कर देते हैं, जहां इनका मुंह नजर आता है। मैं शर्तिया कहता हूं, ये पाकिस्तान के अंदर भी मुंह नहीं दिखा सकते, लेकिन पाकिस्तान में ये अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने जेल बनाया हुआ है मुल्क को, और जैसी जेल इन्होंने बनाई हुई है वहां पे ये अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। अब या ये पाकिस्तान में रह सकते हैं, या सऊदी अरब में रह सकते हैं, या ये किसी गल्फ कंट्री में रह सकते हैं जहां पे किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है, जहां पे बादशाहत है। वो बादशाहत के अंदर जो है ना अलाउ नहीं करते कि आप किसी के बाद एक जमहूरी बात करें या कोई आप खुल के अपनी आज़ादी है सारे राय का इस्तेमाल करें, आप वहां कर नहीं सकते। तो ये ऐसी जगहों पे तो रह सकते हैं,
लेकिन ये किसी भी ऐसे मुल्क में जहां जमहूरियत है या आज़ादी है वहां पे ये नहीं रह सकते। कारोबार ये वहां करना चाहते हैं, पसंद इनको वो वाले मुल्क हैं, पसंद इनको यूरोप है, पसंद इनको अमेरिका है, पसंद इनको ऑस्ट्रेलिया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये वहां जाना चाहते हैं, लेकिन वहां जमहूरियत है, एसेट्स इनके वहां पड़े हुए हैं, बच्चे इनके वहां रहते हैं। अब ये वहां कैसे जाएं? ओवरसीज पाकिस्तानी इनके लिए दूसरा सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। इन दोनों मसलों को टैकल करने के लिए फिलहाल ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जावेद चौधरी ने एक बात की नवाज शरीफ के बारे में। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का खानदान जो है ना, ऐसा लगता है कोई मकाफाते अमल हो गया इनके साथ और अल्लाह ताला इनसे नाराज हो गया, और अब ये जहां जाते हैं ना लोग इनको बुरा भला कहते हैं। ये अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते, सारी जिंदगी की इज्जत खाक में इनकी मिल गई है, तो इनको अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। मैं ना जावेद चौधरी साहब से एक छोटा सा इख्तलाफ करता हूं माजरत के साथ। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाला है, अल्लाह से आप माफी मांगे वो एक अलग बात है। अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला है, वो रहीम है। आप जितने मर्जी गुनाह करें अल्लाह से कभी भी मायूस ना हो, अल्लाह ताला माफ करता है। लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करता। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, जावेद चौधरी साहब को चाहिए किसी आलम दीन से पूछें या रिसर्च करें। अल्लाह वो गुनाह तो माफ कर देगा जो रिलेटेड है अल्लाह और उसके बंदे के बीच में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करते हैं। वो आपको जाके लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। जुल्म इन्होंने लोगों के साथ किया, माफी अल्लाह से मांगे। मेरा मालिक माफ करने वाला है, लेकिन उसने कहा कि हुकूकुल इबाद की माफी नहीं दूंगा। इन्होंने लोगों पे जुल्म किया, जबर किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन और बच्चों को उठाया, मारा, रुसवा किया, जबरी गुमशुदगियां की। अल्लाह से माफी तो मांगे, लेकिन हुकूकुल इबाद जाके इंसानों से भी माफी मांगे। इन्हें हाथ जोड़ के पाकिस्तानियों से माफी मांगनी होगी कि हमसे गलती हो गई। हम जूते पॉलिश करने में इतने मगन हो गए थे और हमें इक्तदार में एस्टेब्लिशमेंट की गोद इतनी पसंद आ गई थी कि उस नशे में हमें पता ही नहीं चला कि हम इंसानी हकूक की पामालियों का हिस्सा बन गए। तो अब हम उनका हिस्सा नहीं है। कोई इस तरह की बात ये करें तो इनको माफी मिले। अब अंदाजा आप करें ना कि ये पंजाब के शहरियों को छोड़ के भागे हुए हैं, और पंजाब में अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ ये जो महीना चल रहा है नवंबर का, जो अभी आधा महीना हुआ है, इसमें 7 लाख से ज्यादा पंजाब के शहरी अस्पतालों में पहुंच गए हैं। और फेफड़ों के प्रॉब्लम आम होते जा रहे हैं। यहां पे स्मोक की वजह से लोगों की जिंदगी कई साल कम हो रही है। आने वाली नस्लें जो है उनकी जिंदगी लंबी नहीं होगी अगर उन्हें स्मोक के साथ जीना पड़ा तो। उनके फेफड़े मुतासिर हो रहे हैं, सारा का सारा अंदरूनी सिस्टम उनका मुतासिर हो रहा है। पिछले महीने अक्टूबर में लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं, और अब तक कुछ 26-27 लाख लोग पंजाब में अस्पतालों में पहुंच गए हैं। जबकि पंजाब की वज़ीर आला कहती है टिकटॉकर के मुझे तो यहां पे इलाज ही नहीं है मेरा। इनका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। इनका इलाज सिर्फ डॉक्टर इमरान अहमद खान न्याजी के पास है। वो अडियाला जेल से बैठ के इनका इलाज करेगा। जब वो बाहर आएगा तो इनकी बड़ी सर्जरी करेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, भले चंगे हो जाएंगे ये। और झूठ बोलते हैं जी कि पता नहीं पैड़ा थायराइड को पता नहीं प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में उसका इलाज है। वो सिंध वाले कह रहे हैं इत्थे आओ असी इलाज कर देने हैं, आप बिला वजह भाग भाग के जो है वो यूरोप में जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसको यहाँ रोक लेते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।